मित्रों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। और उन वैकल्पिक प्रश्नों में हमने वाक्य शुद्धि को रखा। मित्रों, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा। देखिए क्या कह रहा। कह रहा आप अपने हाथ से स्वयं काम करो। अपने हाथ से स्वयं काम करो, शुद्ध वाक्य का चयन करो। अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करिए। ऑप्शन ए है अपना काम स्वयं करो। ऑप्शन बी है स्वयं से काम करो। ऑप्शन सी है हाथ से अपना काम करो। ऑप्शन डी है खुद अपना काम करो। बताइए मित्रों, अपने हाथ से स्वयं काम करो, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। इसमें अपना काम स्वयं करो, स्वयं से अपना काम करो, हाथ से अपना काम करो, खुद अपना काम करो। इसमें क्या होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर ये होगा। ये कह रहा है अपना काम स्वयं करो, यही वाक्य शुद्ध माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए अपना का मतलब पहली चीज ये है निजवाचक प्रयोग हुआ, निजवाचक सर्वनाम। तो अपना काम स्वयं करो, तो इसके साथ क्या लगा है? संबंध जुड़ रहा है। तो काम जो है, जो मुख्य करने वाली क्रिया है, वो उससे संबंध, आपसे जो करने वाला है अर्थात कर्ता, उससे संबंध रखता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपना काम स्वयं करो। और स्वयं किसका कर रहा है? निजता का वो। और अपना क्या है? ये सर्वनाम है, ये निजवाचक सर्वनाम है। ये अपना, इसके बीच में संबंध का बोध करा रहा है। किससे? काम से। इसलिए अपना काम स्वयं करो। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 2 है। कह रहा हमारे नाक में दम हो गई। हमारे नाक में दम हो गई है, शुद्ध वाक्य का चयन करो। बताइए मित्रों, हमारे नाक में दम हो गई है तो बहुत सही शब्द है और अक्सर घर वर पे लोग बोल देते हैं। ऑप्शन ए हमारी नाक में दम हो गई है। ऑप्शन बी है हमारे नाक में दम हो गया है और नाक में दम हो गई है। ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए मित्रों, हमारे नाक में दम हो गई है, इस बात का शुद्ध बताइए। तो हमारी नाक में दम हो गई है। हम ऑप्शन बी है हमारे नाक में दम हो गया है। ऑप्शन सी है नाक में दम हो गई है। ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका पहली चीज तो यह है, नाक जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, और जब स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके पहले क्या लगेगा? हमारा तो लगेगा नहीं, क्योंकि हमारा पुल्लिंग है। और हमारी लगेगा तो स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग। अगर बहुवचन शब्द होता तब वहां बहुवचन लगता तो हमारे हो जाता। तो यहाँ हमारी नाक, ये भी सही है। दम हो गई, दम कौन शब्द है? स्त्रीलिंग, और नाक भी स्त्रीलिंग। कितने दम हो रही है, कितने क्रिया हो रही है, किसके अनुसार चल रहा है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या है? नाक। और नाक के अनुसार चलेगी तो नाक स्त्रीलिंग है, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। इसलिए ऑप्शन नंबर ये ही सही हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? पहली चीज नाक स्त्रीलिंग है, इसी के अनुसार क्रिया भी बदल गई और इसी के अनुसार संबंध भी बदल गया। जैसे अगर कह दिया जाए कि हमारा बहन, सही होगा? गलत? मित्रों ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहन स्त्रीलिंग है, इसलिए वहां क्या हो जाएगा? हमारी। ये हमारा भाई, तो भाई पुल्लिंग है, इसलिए हमारा लगा। तो क्योंकि रा री रे किस कारक के साथ लगता है? संबंध कारक के साथ। यहाँ इसीलिए संबंध कारक से लगा है, लेकिन ये स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ री लगा। क्लियर? आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इस लड़की ने दही गिरा दी। इस लड़की ने दही गिरा दी, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इस लड़की ने दही गिरा दी, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए इस लड़की ने दही गिरा दिया।
इस लड़की का दही गिरा दिया। ऑप्शन सी है इस लड़की की दही गिरा दिया। ऑप्शन डी है इस लड़की से दही गिरा दिया। बताइए मित्रों, इस लड़की ने दही गिरा दी, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इस लड़की ने दही गिरा दिया, इस लड़की का दही गिरा दिया, इस लड़की की दही गिरा दिया, इस लड़की से दही गिरा दी। यहाँ मित्रों पहली चीज ये है कि इस लड़की ने दही गिरा दिया। इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ये सही होगा। क्यों? क्योंकि इस लड़की, इस शब्द किसके अनुसार बदला है? लड़की के। इसे छोड़ दीजिए। दही कौन लिंग है? पुल्लिंग। अब दही है तो आपको ऐसे बता दूं, यदि कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। यदि कर्ता के साथ ने चिन्ह लगा हो तो क्रिया सदैव भूतकाल में होता है। क्रिया सदैव कब होगा? भूतकाल में। और कर्म के अनुसार होगा। यदि कर्म पुल्लिंग तो क्रिया पुल्लिंग, यदि कर्म स्त्रीलिंग तो क्रिया स्त्रीलिंग। तो अब देखिए इस लड़की, यहाँ तो ये तो ठीक है, लड़की के बाद क्या लगा है? ने। ने अभी हमने बताया यदि कर्ता कारक के साथ क्या लगाओ? ने लगाओ। तो यहाँ किसने गिराया है? लड़की ने। तो लड़की क्या हो गई? कर्ता हो गई। और कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। तो जब कर्ता के साथ ने लगेगा तो क्रिया किस काल में होगा? भूतकाल में। अच्छा, भूतकाल में होगा तो किसके अनुसार बदलेगा? कर्म के अनुसार। यहाँ कर्म क्या है? दही। दही क्या है मित्रों? कर्म है। और दही कर्म है तो इसलिए दही कर्म पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग हो गया, गिरा दिया। और क्रिया किस काल में हो गया? भूतकाल में। क्लियर? इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्लियर मित्रों? कोई दिक्कत? आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। आंसू से आंचल भीग गई। आंसू से आंचल भीग गई, इस वाक्य का चयन कीजिए। आंसू से आंचल भीग गई, इस शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आंसुओं से आंचल भीग गया, आंसू से आंचल भीग गया, आंसुओं से आंचल भीग गई, आंसू से आंचलें भीग गई। आइए मित्रों, आंसू देखिए यहाँ जो है आंसू से आंचल भीग गई, इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है आंसुओं से आंचल भीग गया। ऑप्शन बी है आंसू से आंचल भीग गया। ऑप्शन सी है आंसुओं से आंचल भीग गई। ऑप्शन डी है आंसू से आंचलें भीग गई। यहाँ ऑप्शन नंबर ये सही है मित्रों, आंसुओं से आंचल भीग गया। आंचल यहाँ जो है पुल्लिंग शब्द है। आइए, आंसुओं बहुवचन है और इसके साथ यहाँ क्या लगा है? से। तो आंसुओं से आंचल भीग गया। भिगाने वाला काम कौन कर रहा है? आंसू। इसलिए क्रिया क्या हो गया? भूतकाल। भूतकाल में होने के साथ साथ यही वाक्य क्या है? सही। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कमरा लोगों से लबालब भरा है। कमरा लोगों से लबालब भरा है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आइए मित्रों, ऑप्शन ये है कमरा लोगों से ठसाठस भरा है। ऑप्शन बी है कमरे में लोग भरे हैं। ऑप्शन सी है कमरा लोगों से भरपूर है। ऑप्शन डी है कमरे में लोग लबालब हैं। बताइए मित्रों, कमरा लोगों से लबालब भरा है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो कमरा लोगों से लबालब नहीं होता बल्कि ठसाठस भरा होता है। इसका नंबर, ऑप्शन नंबर ये सही, कमरा लोगों से ठसाठस भरा है। आइए अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। मैंने रोटी खाया में शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैंने रोटी खाया में शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ये है मैंने रोटी खाई। ऑप्शन बी है मैंने रोटी को खाया। ऑप्शन सी है मैं रोटी को खाया। ऑप्शन डी है मैं रोटी खाई। बताइए मित्रों, मैंने रोटी खाया में शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ये है मैंने रोटी खाई।
ऑप्शन बी है मैंने रोटी को खाया। ऑप्शन सी है मैं रोटी खाया। ऑप्शन डी है मैं रोटी खाई। तो यहाँ अभी हमने बताया है यदि कर्ता के साथ ने लगा हो तो क्रिया सदैव भूतकाल में होगा और कर्म के अनुसार होगा। यदि कर्म पुल्लिंग तो क्रिया पुल्लिंग, यदि कर्म स्त्रीलिंग तो क्रिया स्त्रीलिंग। तो बताइए भैया यहाँ ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इस नियम अनुसार? ए। क्यों? क्योंकि मैं के साथ मैं क्या है? धातु है, सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैं के साथ कर्ता कारक लग गया, क्या हो गया? मैंने। और रोटी कौन लिंग है? स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग के साथ साथ एक कर्म है, और जब स्त्रीलिंग है और तब क्या हो जाएगा? जब स्त्री है तो यह स्त्रीलिंग में बदलेगा। क्यों? क्योंकि कर्ता के साथ क्या लगा है? ने। और यही हमने बताया कर्ता के साथ ने लगा हो क्रिया भूतकाल में होगा, कर्म के अनुसार होगा। तो जब कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया तो भैया स्त्रीलिंग हुई, और जब स्त्रीलिंग हुई तो एक मतलब ऑप्शन नंबर ये सही। क्लियर? अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की। ये कह रहा मोहन ने पुस्तक पढ़ाया। मोहन ने पुस्तक पढ़ाया, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन ने पुस्तक पढ़ाया, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है मोहन ने पुस्तक पढ़ा। ऑप्शन बी है मोहन ने पुस्तक पढ़ता है। ऑप्शन सी है मोहन ने पुस्तक पढ़ी। ऑप्शन डी है मोहन पुस्तक पढ़ा। बताइए मित्र, मोहन ने पुस्तक पढ़ाया, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है मोहन ने पुस्तक पढ़ा। ऑप्शन बी है मोहन ने पुस्तक पढ़ता है। ऑप्शन सी है मोहन ने पुस्तक पढ़ी। ऑप्शन डी है मोहन पुस्तक पढ़ा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा मित्रों। अभी हमने बताया है अगर आप इसके बाद गलत कर दें तब दिक्कत है। मोहन क्यों? पढ़ने वाला क्रिया कौन कर रहा है? मोहन। तो जब मोहन कर रहा है तो मोहन करता हुआ, और कर्ता कारक चिन्ह क्या है? ने। तो कर्ता के साथ ने लगा है कि नहीं लगा? लगा है। और जब लगा है क्रिया किस काल में हुई? भूतकाल में। और भूतकाल में हुई तो इस पुस्तक कौन लिंग है? पुस्तक कर्म हुआ, और कर्म कौन लिंग है? पुस्तक पढ़ी जाती है, स्त्रीलिंग है। और जब स्त्रीलिंग है तो इसीलिए क्रिया भी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। क्लियर? तो पुस्तक स्त्रीलिंग, पढ़ी भी स्त्रीलिंग। लेकिन ज्यादातर लोग ये वाक्य अगर आ जाए परीक्षा में, ज्यादातर लोग ये वाक्य गलत माने चले। क्यों मारेंगे? ये वाला मोहन ने पुस्तक पढ़ा, खट से मारेंगे। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए मित्रों हम लोग प्रश्न नंबर 8 के बारे में जानेंगे।